नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? यहाँ पर बहुत सारे लोगों की समस्या थी कि प्राचार्य जॉइन नहीं करवा रहे हैं, तो क्या करें? यानी जो यहाँ पर उनको स्कूल मिला है लेकिन जॉइन नहीं करवा रहे हैं। और कुछ लोगों की समस्या थी कि अतिथि शिक्षक लोग हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑफिस मतलब संकुल प्राचार्य या भी जो भी प्राचार्य हैं, संस्था प्रमुख के पास रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है, तो क्या करें? यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, कई जगह रिजेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं करंट जॉइनिंग स्टेटस जैसे ही है, यहाँ पर जाते हैं डाइस कोड के यहाँ नाम स्कूल का लिखा हुआ है, यहाँ पर वेरिफिकेशन डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइनिंग रिजेक्ट कर दी है। ज्वाइनिंग रिजेक्ट कर दी यानी जो शाला प्रभारी है उनको रिक्वेस्ट भेजे, लेकिन वो सीधे ज्वाइनिंग रिजेक्ट कर दे। अब ज्वाइनिंग रिजेक्ट कर दें तब क्या करें? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं, देख सकते हैं कि जीएफएमएस पोर्टल पर। ठीक है, जीएफएमएस पोर्टल पर जिससे गूगल में सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले वाले रिजल्ट पर, तो यहाँ पर आ जाएँगे हम। यहाँ पर आने के बाद हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम लॉगिन हो जाएँगे, तो इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, चलिए हम लॉगिन हो लेते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो जॉइनिंग रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है, तो कहाँ जॉइनिंग रिक्वेस्ट शो होता है, ठीक है? तो अतिथि शिक्षक जॉइनिंग रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम आपको शाला प्रभारी से बहुत व्यवस्था से जुगाड़ किए हैं, उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि वो जैसे हमारे आईडी में जॉइनिंग रिक्वेस्ट शो करता है, जैसे यहाँ पर क्लोज करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जॉइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, वैसे ही उनके भी आईडी में जॉइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन ही आता है, और वहाँ पर लिखा रहता है जॉइनिंग रिक्वेस्ट, और या एक नीचे रहता है उस पेंडिंग जॉइनिंग रिक्वेस्ट। जब जॉइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट में जाएँगे, यानी जॉइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट में जाएँगे, तो उनमें यहाँ पर गेस्ट जॉइनिंग रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पर वहाँ पर एक लिस्ट आती है, गेस्ट जॉइनिंग रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन स्टेटस, और कई सारा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर देखते हैं स्कूल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर गेस्ट टीचर का जिनका रहता है उनका मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है, वो चाहे तो आपको फ़ोन भी कर सकते हैं। पैनल का नाम लिखा रहता है, यहाँ पर डेजिग्नेशन तो खाली है, जॉइनिंग रिक्वेस्ट किस तारीख को किए हैं वो भी डेट आता है, अप्रूव किए हैं, रिजेक्ट किए हैं कि पेंडिंग है वो भी दिखता है उनके, वेरिफिकेशन डेट। इसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन, अगर रिजेक्ट किए हैं तो रिजेक्शन रहता है, और अगर यहाँ पर रेफरेंस कोड भी रहता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डेट हमने 7 को यहाँ पर देख सकते हैं किया है, तो 12 को वहाँ पर ज्वाइनिंग अप्रूव हो गई है, देख सकते हैं वेरिफिकेशन डेट 12 को अप्रूव हो गई है। और अगर जिसका ज्वाइनिंग अप्रूव नहीं होती, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, देख सकते हैं लिखा है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। और अगर रिजेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर लिखा रहता है ज्वाइनिंग डेट, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग रिजेक्शन डेट आ जाता है, यहाँ पर ज्वाइनिंग रिजेक्ट और रीजन लिखते हैं, इस वजह से मैंने रिजेक्ट किया। चलिए आपको रीजन भी दिखाते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीनशॉट में लगाया है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीजन भी दिखाएंगे, क्या रीजन लिख के वो करते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन रहता है, पर्सनल रीजन रहता है किसी का, यानी कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कहाँ पर शो होता है, मैंने आपको उनकी आईडी का खोल के दिखा दिया। और कुछ लोग बोल रहे हैं, हमारा प्राचार्य बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है, पहुंची ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपने आज ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं किसी ने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट 7 तारीख को भेजा, 7 तारीख को भेजा, किसी ने 19 तारीख को भेजा, तो 21 तारीख। और यहाँ पर देख रहे हैं 1-2 दिन का डिफरेंस जरूर है, यानी 7 को भेजा तो कम से कम 8, 19 को भेजा तो 20 या 21। तो आप सोचेंगे कि उसी दिन ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजें और उसी दिन अप्रूव हो जाए, तो ऐसा थोड़ा मत सोचिए, क्योंकि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पहुंचने में एक दिन कम से कम उनके आईडी में शो करने में 24 घंटे का टाइम लग जाता है। कभी कभी किसी का तुरंत भी शो कर देता है, लेकिन कभी कभी 24 घंटे का टाइम लग जाता है। तो आप अगर मान लीजिए कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आज भेज रहे हैं, तो आप कल तक का वेट कर लीजिए, यानी 24 घंटे का वेट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है, तो आप इंतजार कर लीजिए, 24 घंटे इंतजार कर लीजिए, तो शो हो जाएगा। ठीक है, और 24 घंटे बाद ट्राई करें, तो उम्मीद है कि शो होने लगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सेम डे पर कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। 19 तारीख को रिक्वेस्ट आया तो 21 तारीख को ज्वाइन हुआ है। इस प्रकार से मैंने बता दिया कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे इंतजार कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन इंतजार करने के बाद फिर से ट्राई करें। और अगला है ज्वाइनिंग रिजेक्ट कर दे तो क्या करें, और प्राचार्य ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं तो पहले देख सकते हैं कि आपका ज्वाइनिंग रिजेक्ट हुई कि नहीं हुई, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग में जाएंगे, कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी, यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट, यहाँ पर तो ऑलरेडी शो करेगा। देख सकते हैं जैसे इनका यहाँ पर जो मॉडल स्कूल शो कर रहा है, मॉडल स्कूल शो कर रहा है, और लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट दिख नहीं रहा है कि रिजेक्ट हुआ है कि अप्रूव हुआ। तो क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ तो क्या करें। तो ठीक है, अब देखते हैं रिजेक्ट हुआ कि अप्रूव हुआ, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फिर हम जाएंगे 3 डॉट पर, जहाँ पर स्कोर कार्ड डाउनलोड करते हैं, स्कोर कार्ड मैनेजमेंट में जाएंगे, स्कोर कार्ड मैनेजमेंट पर यहाँ पर डाउनलोड माई स्कोर कार्ड, इस पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे प्रिंट माई प्रोफाइल पर। प्रिंट माई प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हम सीधे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि करंट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, करंट ज्वाइनिंग
रिक्वेस्ट डिटेल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर डाइस कोड लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, पैनल लिखा हुआ है, यहाँ पर वेरिफिकेशन डेट भी लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए वेरिफिकेशन डेट, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। ये इस प्रकार से लिखा रहा है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, और इधर रिमार्क में वो रीजन भी लिखा हुआ है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, वो रीजन भी जरूर लिखते हैं। और अगर आपकी ज्वाइनिंग अप्रूव होती है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डाइस कोड, और यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर विषय, और यहाँ पर ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन डेट भी लिखा हुआ है, और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर अप्रूव बाई लिखा हुआ है। अगर अप्रूव है तो अप्रूव बाई भी लिखा रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं डेट भी लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग डेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ करंट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डिटेल। और अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो इस प्रकार दिखता है यहाँ पर। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, यहाँ पर करंट ज्वाइनिंग डिटेल भी लिखा हुआ है। तो करंट ज्वाइनिंग डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, और स्कूल का नाम, यहाँ पर पैनल, और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट भी दिख रहा होता है। इस प्रकार से यानी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइनिंग रिजेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, या एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई है, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, कैसे चेक करें। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट भी मिलेगा, प्रिंट आउट भी निकाल कर देंगे, और रिजेक्ट कर देंगे तो प्रिंट आउट नहीं देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हमने बता दिया। अब बात करते हैं कि मान लीजिए प्राचार्य ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, यानी ज्वाइन अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, एकदम ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जो हमारी है क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग आ रहा है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, यानी हमारी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट न अप्रूव कर रहे हैं न रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए उसके बारे में आपको बता दूं कि आप अपने स्तर से, कुछ प्राचार्य देखिए, कुछ प्राचार्य इधर उधर नौटंकी करते हैं, यानी कुल मिला के कई जगह तो घूस लेते हैं। तो अगर घूस लेते हैं तो आप पता करिए, अगर घूस से ज्वाइन कराएं तो आप अगर देना चाहें घूस तो दे सकते हैं, हालांकि हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि घूस के, लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, आप अपने किसी भी प्रकार से ज्वाइनिंग करवाने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि कमजोर लोगों को, यानी जो अगर समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनको भी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। तो उनके लिए भी कुछ समाधान क्या है कि आप किसी से फोन करवा सकते हैं, किसी जो भी पहुंच पावर के लोग हैं उनसे फोन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला है कई जगह घूस लेके ज्वाइन करवाए हैं, कई जगह किसी के फोन ज्वाइन किए हैं। कुछ लोग डीओ ऑफिस में है, अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो आप डीओ ऑफिस में एक बार कंप्लेन करें, डीओ ऑफिस में बात करें, यानी कि या फिर बीओ ऑफिस यानी बीआरसी बीओ में जाए। तो अगर ब्लॉक स्तर पर जा सकते हैं तो ब्लॉक स्तर पर जाए, अगर नहीं जा सकते हैं ब्लॉक स्तर पर, आपका डीओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है, डीओ साहब के पास अगर जाना चाहे तो डीओ ऑफिस, कई बार यहाँ पर देखा जा रहा है कि डीओ ऑफिस में आने के बाद भी ज्वाइन करवा रहे हैं। इस प्रकार से अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए, आपको पढ़ाना है, तो आप क्या करें कि किसी भी प्रकार से आप चाहे आप उनको प्रिंसिपल को मनाइए, समझाइए, या फिर जो भी आपको अगर देना चाहें तो कुछ दीजिए उनको, नहीं तो किसी से फ़ोन करवाइए या डीओ ऑफिस में आइए। किसी भी प्रकार से आप मतलब करवा सकते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, उनको ऊपर से आदेश आया हुआ है, यानी उनको सूचना मतलब आदेश दिया गया है कि आप जो भी ज्वाइन करवा रहे हैं, बच्चों की संख्या देख के ज्वाइन करवाएँ, ताकि अगर बच्चे कम हैं तो आप ज्वाइन न करवाएँ, अगर आपके पास ऑलरेडी विषय के शिक्षक हैं तो भी ज्वाइन न करवाएँ। तो इसलिए वो मतलब अपने सूचना का हवाला देते हैं कि हमारे पास ऐसी सूचना है कि अगर आपके पास बच्चे कम हैं तो आप ज्वाइन न करवाएँ। क्योंकि पहले क्या होता था, पोस्ट कई जगह गड़बड़ शो कर देता है, और गड़बड़ पोस्ट पर अलॉटमेंट हो गया है, अलॉटमेंट होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी वो ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं तो आप एट लास्ट मैंने 3-4 चीज़ें बताया कि जैसे घूस घूस के बारे में बताया, और किसी से फ़ोन करवाने के बारे में, और डीओ ऑफ़िस से जाने के बाद बताया। और अगली बात ये है कि आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन से चाहें तो बहुत सारे लोग 181 पर शिकायत करते हैं, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं, तो आप वो भी प्रक्रिया अपना के देख सकते हैं। बाकी आपका मन है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप अपने स्तर से देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी जॉइनिंग हो रही है। अगर आप एक बार जॉइनिंग रिजेक्ट कर दिए तो क्या करेंगे? अगर रिजेक्ट कर दें एक बार जॉइनिंग, अगर आपको 2 स्कूल मिला है तब तो मान लीजिए दूसरे स्कूल के लिए आप जॉइन कर सकते हैं। दूसरे स्कूल को फिर से आप मतलब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और किसी को जब एक ही स्कूल मिली है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार से ज्वाइनिंग करवाइए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि 2 स्कूल मिली है तो पहली रिजेक्ट हुई तो आप दूसरी के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, अगर मान लीजिए प्राचार्य ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं तो क्या करें, अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है तो क्या करें, या रिजेक्ट कर दे तो क्या करें, या फिर रिजेक्ट हुआ कि नहीं आप कहाँ देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मन में